आप देख रहे हैं बाजपट्टी इन खबर। मैं हूं श्याम गोपाल। इस समय बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय के समीप, जहां बाजपट्टी प्रखंड के 19 पंचायतों के मुखिया के अलावा विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस संबंध में वार्तालाप करने के लेकर मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश दास जी। आप लोग क्यों हड़ताल पर हैं? आज बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदेश स्तर द्वारा तय निर्धारित तिथि 22 तारीख को निर्धारित किया गया था, जिस तिथि पर हमारे 19 पंचायत के माननीय मुखिया एवं जनता जनार्दन पहुंचे हुए हैं। जनता जनार्दन के समक्ष हम अपनी बात को, जो हमारी मांग है, उसको रख रहे हैं और प्रस्ताव को रखे हैं और सभी लोगों के द्वारा तालियों से हाथ उठा करके समर्थन दिया है। जिसमें मूल मांग मेरा है, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार के द्वारा रोक दिया गया है, विगत 1.5-2 साल से नहीं मिल रहा है। हमारा मांग है आज के इस धरना स्थल पर कबीर अंत्योष्टि योजना, जो सरकार की कबीर अंत्योष्टि योजना है, वो कहीं ना कहीं सरकार सौतेलापन कर रही है और कहीं ना कहीं लोग उससे वंचित हो रहे हैं। आज जो कन्या विवाह योजना, जो ऑनलाइन लोग वर्षों से करा करके, सालों से करा करके वंचित हो रहे हैं, आज जो सरकार की योजना है, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के द्वारा उदासीनता के तहत आज विभाग अनदेखी कर रही है। हम लोग के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट, जो सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोग को थोपा जा रहा है कि अमुक कंपनी से आपको लगाना है, और जो पूर्व से निर्धारित सूची निर्धारित की गई है, उसी सूची के अनुकूल लगाना है। तो आपको इस सभा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो स्थल वर्तमान में हो सकता है उसकी रूपरेखा बदल गई होगी, तो हम लोग जो वर्तमान में रूपरेखा के आधार पर तय करके और इस सभा के माध्यम से चाहते हैं कि पूर्व से जो सूची बनाई गई उस सूची को निरस्त करते हुए वर्तमान सूची पर कार्य कराया जाए। साथ ही जो पंचायत सरकार भवन था, हम लोग का सपना था कि हम लोग मुखिया बने हैं, अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाएंगे, जिसके लिए माननीय मुखिया जी लोग अपने पंचायत के लोगों से गिफ्ट बतौर 10 कट्ठा 50 डिसमिल जमीन का मांग किए। बहुत पंचायत के मुखिया जी लोग उपलब्ध भी करा लिए हैं और उस पर हम लोग कार्य कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा एकाएक बिना किसी कारण पूछे हुए, बताए हुए, और हम लोगों से ले ली गई और एलईओ विभाग को दे दी गई। यह कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भेदभाव बरता गया है। पीएचडी विभाग के द्वारा जो नल जल योजना सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, जो वार्ड क्रियान्वयन समिति से होना था, उसको भी पीएचडी विभाग के द्वारा दे दिया गया। वहाँ भी कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, वह अपने आप को संकुचित महसूस कर रहे हैं, उदासीन महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से आज जो हम लोग के साथ लगभग बिहार के 54 मुखिया के साथ गोलियों से छलनी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री के द्वारा कहा भी गया था कि आपको एक राइफल और पिस्टल लाइसेंस के रूप में दिया जाएगा, लेकिन वह भी सिर्फ छलवा ही रह गया और आज तक कहीं कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए इस मुद्दों पर भी मेरी मांग है। हम चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आज जरा सोचिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आंगनवाड़ी और पंचायत सचिव के माध्यम से दिया जाता था। आज प्रखंड स्तर पर जो व्यवस्था बनाई गई है, लोक सांख्यिकी पदाधिकारी, अब किसी ब्लॉक में एक सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे या अन्य प्रखंड के भी प्रभार में होंगे। 19 पंचायत है। अब 19 पंचायत के लोग अगर आएंगे, हो सकता है उस दिन नहीं आएंगे, तो जरा सोचिए, टेम्पू से भाड़ा करके आई होंगी, फिर वह चली जाएंगी। कहीं ना कहीं परेशान हो रही है जनता, छोटा से छोटा काम के लिए परेशान हो रहा है। तो इस तरह से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को भी कहीं ना कहीं उलझा करके रख दिया गया है। इस तरह से बापू का जो सपना था कि ग्राम पंचायत के लोग ग्राम पंचायत में अपनी काम को करवा लेंगे, वहाँ सिर्फ यह छलावा है। इसलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। हम लोग धरना पर तब बैठने की जरूरत पड़ी जब सरकार हम लोग को निर्वाचित करके ग्राम पंचायत का निर्माण करके और हम लोग के अधिकारों को दिन प्रतिदिन कटौती किया जा रहा है। अरे यह बात क्या बोल रहे हैं? मैं आपके माध्यम से, इस सभा के माध्यम से माननीय मंत्री जी को चेतावनी देता हूं कि ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रधान
जो काम करते हैं वो डंका की चोट पर करते हैं। ऐसा नहीं कि टेबल टेंडर करते हैं विधायक जी। मैं डंके की चोट पर करता हूं कि ग्राम पंचायत के मुखिया एक एक जनता को साक्षी मान करके और अपना काम करती है। आपको जांच कराना है तो आप स्वयं जांच कराने आ जाइए, उससे डरने और घबराने वाली नहीं है। ग्राम पंचायत के मुखिया स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। इसलिए आज इस धरना स्थल के माध्यम से भी कहते हैं कि जितनी साफ सुथरा ग्राम पंचायत की व्यवस्था है अपने ऊपर झांक करके देख लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके माध्यम से इस चीज़ का मांग करता हूं कि जब तक हम लोग की मांग को पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी लड़ाई को अनवरत रखेंगे। आज 22 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पर धरना है, 29 तारीख को जिला स्तर पर धरना है। अगर उससे भी यह सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग विधानसभा और लोकसभा भी घेरने का काम करेंगे। क्या बिहार सरकार आपके साथ भी छल नहीं कर रही है? बिहार सरकार पूरे मुखिया संघ सभी के साथ छल कर रही है। आज जो मुखिया जी का स्थिति है वह बहुत ही बद से बदतर है। वो देहाती का आवत है, न घर का न घाट का। आज पंचायत का जो स्थिति है, मुखिया जी सिर्फ नाम मात्र कहने के लिए मुखिया जी है। मुखिया जी चाह के किसी जनता को न तो एक वृद्धा पेंशन करा सकते हैं, और कोई पंचायत में कोई आदमी मर जाए तो उसको जो कफन का ढोआ पहले था कि जो पैसा मुखिया जी के खाते में आता था, अब मुखिया जी और पंचायत सचिव दोनों आदमी मिलकर जिस समय पंचायत में मालूम होता था कि कोई व्यक्ति देहांत हो गया, सीधा मुखिया जी उनके दरवाजे पर जाते थे और तत्क्षण उसी समय उनको पैसा मुहैया करा देते थे। लेकिन अब सरकार का जो दोहरा नीति चल रहा है उससे सबसे बड़ा समस्या यह है किसी भी व्यक्ति को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस पैसा को सरकार देती है मगर इतना घुमा के देती है किसी भी लाभुक को उससे कोई फायदा नहीं होता है। मालूम होता है कि जब तक आदमी का दाह संस्कार पूरा क्रियाकलाप हो गया फिर भी वो पैसा मिलने का चीज़ नहीं है। आज जो पंचायत का स्थिति है, हम लोग पंचायत में गांव में कभी घूमने जाते हैं तो उसमें मालूम होता है कि मुखिया जी हमको इंदिरा आवास चाहिए, तो मुखिया जी हमको वृद्धा पेंशन चाहिए, मुखिया जी हमको राशन कार्ड चाहिए। लेकिन स्थिति सरकार का यह है कि हम लोग किसी को एक भी कार्य नहीं कर पाते हैं। वही जब पंचायत में घूमने जाते हैं कोई लोग से मिलते हैं तो वही अपने आप में मानहानि होता है, तो होनी होता है। इसके बाद आज जो पंचायत के कर्मी है किसी भी चीज़ पर मुखिया को हस्ताक्षर करने के बावजूद भी कोई भी सुविधा उसको नहीं मिल पाता है। आज जो पंचायत का मुखिया जी को महीना है, जो वार्ड में का जो महीना है वो 500 1000 है, उसमें भी सौ समय नहीं मिल पाता है। हमारे साथ बाचोपट्टी नरहा पंचायत के मुखिया देवन राय जी भी जुड़ चुके हैं। क्या आप लोग क्यों? हेलो, हम बाचोपट्टी नरहा मुखिया प्रतिनिधि देवनंदन राय। मेरे पंचायत की जो समस्या है 5 साल से पुल टूटा, सोलमनी टोल में 5 साल से पुल टूटा हुआ है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बार बार छतरी बनता है, वहाँ आदमी गिरता है, हाथ पैर टूटता है, इस पर किसी के सरकार के कोई ध्यान नहीं है। एक और समस्या है जो बाचोपट्टी गोट का है, वार्ड 15-16 है, आरयू का रोड है, उसमें भर जान जो है गड्ढा हो गया है, खाल हो गया है, गाड़ी पलटता है, गाड़ी उलटता है। लेकिन उसमें सुन रहे हैं ठेकेदार बहाल हुआ, लेकिन आज तक उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मुखिया जी, सबसे पहले सवाल यह है कि यह अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आगे व्यापक तौर पर भी आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से गूंगी बहरी सरकार से हम आपके चैनल से माध्यम से उनको यह आगाह करना चाहेंगे कि प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर जो राज्यव्यापी हड़तालें चल रही हैं, यह हड़ताल अगर हम लोगों की जो 19 सूत्री मांगे हैं अगर सरकार के द्वारा नहीं मानी गई तो यह व्यापी आंदोलन धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन के धार को तेज करेगी और पंचायत के अधिकार के लिए, पंचायत के जनता के हित के लिए हर संभव पूरी जान लड़ा देंगे। चाहे इसके लिए हमें चरणबद्ध तरीके से राज्यव्यापी से लेकर केंद्र तक धरना प्रदर्शन क्यों न करना पड़े। हमारे साथ मधुबन बसा पश्चिमी के मुखिया सुरेंद्र पासवान जी जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यह कब तक जारी रहेगा? देखिए, आज जो हम लोग प्रखंड स्तरीय
एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। यदि हम लोग के मांगों का सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया तब हम लोग हड़ताल समाप्त कर देंगे, अन्यथा यदि मांगों को ठुकराया गया तो हम लोग जिला से लेकर राज्य स्तरीय स्तर पर हम लोग हड़ताल करेंगे और सरकार को हर स्तर पर हम लोग सरकार को मान मनौती के लिए आने एग्री करवाएंगे। रही बात, देखिए हम लोग चुनाव कर आते हैं पंचायत में, जनता हम लोग को बार बार टॉर्चर करेगी और हम लोग को कहेगी कि आवास नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं हुआ था, ये क्या बोलते हैं राशन कार्ड नहीं बना, और बार बार जनता को आवाज़ और हम लोग जहाँ तक हो वहाँ तक उनको समझा बुझा कर बोलते हैं कि भैया इंतजार कीजिए आएगा, लेकिन सरकार द्वारा बार बार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जो कि पंचायतों में अधिकार जो है उस अधिकार को हनन हो रहा है और कटौती किया जा रहा है। मान लीजिए आवाज़ जनता को नहीं मिल रही है, इसमें हम लोग जनता के सामने हम लोग को सिर झुक जाता है, क्या जवाब दे जनता को, और जनता हम लोग के बीच में काफ़ी मतलब हम लोग को हौसला उत्साह और एक आशा विश्वास के तहत हम लोग को चुनती है कि हमारे मुखिया हम लोग काम करेंगे। लेकिन काम क्या करें भैया, हम लोग को तो आगे से ही हम ब्रेक लगा दिया जाता है कि ये काम नहीं वो काम नहीं, बार बार हम लोग को ब्रेक लगाती है सरकार, जो कि इस देश में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। फिर पंचायत सरकार के साथ सौतेला व्यवहार ये सरकार क्यों कर रही है, दोनों सरकार? इस पर हम लोग को जानकारी लेना है। ये चाहते हैं कि सरकार आखिर संवैधानिक नियम पर चलाना चाहती है या नहीं। मान लीजिए संविधान से सरकार चलती है और संविधान से देश और राज्य और पंचायत चलती है, ना कि मंत्री जी के बयान पर और नेता को बयान पर चलती है, ऐसा नहीं होता। सरकार को चाहिए कि हर संभव पंचायत में जो सुख सुविधाएं हैं और जो अधिकार है उनको हम मुहैया करावे, क्योंकि जनता अपना जीवन यापन और सुख शांति से जनता जिए, यही हम लोग का कहना है।